हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब समझ में आया होगा। चलिए, तो आज बच्चों चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेंसेज के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों ग्लास पढ़ा था। ग्लास क्या होता है? आपने रेक्टेंगुलर ग्लास लिया था। रेक्टेंगुलर ग्लास में आपने ये देखे कि जब आप एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, एक लाइटर इंसिडेंट करवाते हैं, है ना, रेयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम हो गया ना, ये ग्लास का बना हुआ है, तो है ना, रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट जानी तो चाहिए थी सीधी, ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, क्योंकि जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है ना। फिर उसके बाद एक और उसको इंटरफेस मिला था, तो उसके बाद वापस से डेंसर से रेयर जा रही थी तो मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि वेंट्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना, डेंसर से रेयर जब जा रही थी। तो फिर हमने एक ये फिनोमेना इसमें ये देखा था, हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ना, ये एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है ना, बस इसके बीच में क्या आ गया, लिटरल शिफ्ट आ गया। ये कहीं पे जाके मिल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे चले जा रहे हैं, है ना। यानी कि ग्लास जो है बच्चों, ग्लास लाइट को कन्वर्ज नहीं कर रहा, मिला नहीं रहा है, और ना ही उसको डाइवर्ज कर रहा है, ये सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका शेप ऐसा है। ठीक है, ग्लास के शेप की वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है बच्चों। तो आज हम बच्चों यही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो अल्फाबेट्स, अगर लेंसेज से आप क्या करते हैं, लेंसेज आपके स्पेक्टिकल्स में लगते हैं, है ना, स्पेक्स में जो आप चश्मा आपको लगा रहता है, अभी हम आगे चल के वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो बुक के या किसी कॉपी के अल्फाबेट्स पढ़ना है आपको, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को मायोपिया हो जाता है, किसी को हाइपरमेट्रोपी, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो डॉक्टर आपको लेंस लगा देता है। लेंस लगाता है तो जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको दूर का दिखने लग जाता है, जिसको पास का नहीं दिखता उसको पास का दिखने लग जाता है। अल्फाबेट्स जिसको ब्लर नजर आते हैं उसको अल्फाबेट बड़े बड़े नजर आने लग जाते हैं, है ना। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब हम देखते हैं किसी अल्फाबेट को, तो वो जैसे जैसे पास लेके जाएंगे तो अल्फाबेट बड़ा होता जा रहा है, दूर लेके आएंगे तो वो छोटा होता जाता है, मतलब अपने एक्चुअल साइज का होता जाता है ना। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास था, और यही मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि लेंसेज ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से होके रिफ्रैक्शन का फिनोमेना काम करेगा। और आपने बड़े बड़े अप्लायंसेस जो होते हैं, लाइक आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, बाइनोक्यूलर, ठीक है, कैमरा, सभी में क्या होता है, लेंसेज का, ऑलमोस्ट सभी में लेंसेज का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो लेंसेज और इसमें क्या फर्क है? इससे भी तो हो रहा था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी अगर आप पास लेके जाओगे तो उससे भी अल्फाबेट बड़ा दिखाई देता, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है ना। इसमें और उसमें फर्क किसका है? शेप का, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ये लाइट को सिर्फ क्या करता रहा? ये लाइट को सिर्फ डिस्प्लेस करता रहा, है ना। तो कन्वर्जन बहुत जरूरी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बहुत जरूरी है लाइट का, है ना। लेंसेज के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंस क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेंसेज, ठीक है। और आज हम सिर्फ लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। उससे जो इमेज का फॉर्मेशन, जैसे कि स्फेरिकल मिरर में देखा था, इससे भी होता है, तो हम इमेज का फॉर्मेशन बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, लेंसेज, है ना। लेंस बच्चों, लेंस एक ऐसा ग्लास मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज a transparent material which is generally made up of glass, है ना, generally made up of glass। ग्लास का बना रहता है, ठीक है। मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से बच्चों बाउंडेड रहता है, ठीक है, ग्लास के। ठीक, तो ये कई टाइप से हो सकते हैं बच्चों। इसमें से होके लाइट ट्रेवल करती है और ये लाइट को मोड़ देता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। लेंस का जो क्या कहते हैं, लाइट जो सिग्निफिकेंस है वो यही है जो हम यूज करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर ग्लास थ्रू के जगह पे हम, है ना। तो देखिए बच्चों, लेंसेज कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेंसेज कितने होते हैं? पहला तो होता है बच्चों क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं जनरली, ये तो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है ना। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल इसलिए क्योंकि दो सरफेसेस हैं यहाँ पे, ये दो सरफेसेस से बाउंडेड है, ठीक है। एक ये वाली सरफेस अगर मैं इसको पूरा बना दे रहा होता,
ठीक है, कर्वेचर ले लिया इसका हमने, एक स्फेरिकल लेंस का, एक स्फेरिकल ग्लास का, और दूसरा ये, और इसको आपस में हमने क्या कर दिया, बाउंडेड। अब ये बीच से खोखला नहीं होता बच्चों, ये पूरा कंटिन्यूस रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको बोले कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है बच्चों क्या, कॉनकेव लेंस, है ना, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ये ऐसा शेप होगा, इसका सिंबल हम ये बनाने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसका ये सिंबल है, ठीक है, ये ऐसा रहता नहीं, आप लैब में देखेंगे तो गोल सा रहेगा, ठीक है, बीच से हाँ मिडिल से इसकी जो मिडिल से थिक होगा और एजेस से थिन होगा, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये एजेस से थिक होगा, मिडिल से थिन होगा, तो ये होगा कॉन्वेक्स। ये बल्जेस आउट है यहाँ पे, है ना, और ये बल्जेस इन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों कॉनकेव लेंस। इसके अलावा भी रहता है बच्चों, तीसरा लेंस होता है आपका कौन सा, तीसरा लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे कई होते हैं, मैं तो आपको दो चार बता दे रहा हूँ। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है बच्चों, एक तरफ से प्लेन रहता है और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स शेप का रहेगा, ठीक। चौथा होता है बच्चों क्या, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक तरफ से ये प्लेन रहेगा और दूसरी तरफ से कैसा शेप रहेगा बच्चों, इसका कॉनकेव शेप रहेगा, जैसे कि ये है ना, तो इसको हम बोलते हैं कि प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसके अलावा कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी आपको सिलेबस में नहीं, आपको सिलेबस में सिर्फ कितना है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, धीरे धीरे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, फिर से बता दे रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की पहचान ये है कि ये मिडिल से थिक होते हैं, एजेस से थिन होते हैं। कॉनकेव लेंस कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस बच्चों मिडिल से थिन होते हैं, एजेस से, एजेस मतलब ये कोंटे जो है, इसके किनारे जो है ना, उससे कैसे रहते हैं, ये थिक होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके बारे, इसके आगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे स्फेरिकल मिरर की थी, है ना, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको नोट करना है तो नोट कर लिया कीजिए, पॉज करके प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, लेंस के वही टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो आपने मिरर की पढ़ी हुई है, ठीक है। पहली तो क्या है आपने, अपर्चर, फर्स्ट हमने नाम डाल दिया अपर्चर। अपर्चर यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये देखिए, ये कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें इसका जो सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम इसका जो डायामीटर, मैक्सिमम कॉर्ड है, डायामीटर जिसे बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अपर्चर, है ना। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो इतना बड़ा मुंह कर लेते हो, मैं बोलूंगा आप मुंह खोलो, जितना खोल सकते हो तो आ कर ठीक है, तो वो क्या होता है, ये क्या कहलाता है, वो उसका जो मैक्सिमम जो ओपनिंग है उसकी, है ना, मतलब कि ये अगर मान लीजिए लेंस है, लेंस ऐसे ही होता है बच्चों, बीच में से ऐसा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो बीच से थिक रहेगा और ऐसे एजेस से थिन रहेगा, तो उसके सर्कुलर एजेस, ये सर्कुलर एजेस के बीच का जो मैक्सिमम कॉर्ड यानी कि डायामीटर, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो द डायामीटर ऑफ सर्कुलर एज ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्या, अपर्चर, इसका ये होता है और इसका यहां से मैक्सिमम ऐसे ये बनाते हैं इसको, ठीक है बच्चों। सेकंड है इसका क्या, सेकंड होता है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों, मैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, यहाँ पे सेंटर्स बोल रहा हूँ, यानी कि इसके दो सेंटर्स होते हैं, ठीक है। दो सेंटर्स कैसे होते हैं, एक तो ऑब्वियसली एक पहली सरफेस इसको बोल रहे हैं, इसको दूसरी सरफेस बोल रहे हैं। सपोज सरफेस नंबर 1 है और सरफेस नंबर 2 है, तो सरफेस 1 को अगर मैं कंप्लीट करता तो पूरा का पूरा एक स्फेयर ऐसे बनता, है ना, हम क्योंकि स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्फेयर ऐसे बनता, है ना। लेकिन स्फेयर तो हम कभी देखा है कि आपने स्फेरिकल ग्लास ऐसा अपन देखते नहीं कभी भी हम, है ना। तो ये स्फेयर का एक छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्वेचर, ठीक है ना, एक कर्व के छोटे से पोर्शन को हमने बोल दिया कर्वेचर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कंप्लीट बनता तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होता, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, C1, ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, ठीक है, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे सपोज, और इस सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होता C2, ये पॉइंट हो गया,
ठीक। तो ये क्या है बच्चों, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली अब इसकी सरफेस कॉन्केव लेंस में देखिए, ये सरफेस 1 है और सरफेस 2 है। इसकी सरफेस अगर मैं इसको बनाता इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका यहीं कहीं बनता, यहीं C1 बनता। ठीक है, मैं अलग से बना देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कॉन्केव लेंस को अलग से बना देता हूँ नीचे। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ बना रही हूँ, ये कॉन्केव लेंस में ये मैंने बोला सरफेस 1 है ये वाली, और ये सरफेस 2 है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं होता ये, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होता ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस के सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर्स दो, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, यहाँ पे द सेंटर्स ऑफ बाउंडेड सरफेस। बाउंडेड सरफेस, ये बाउंडेड सरफेस है, बाउंडेड सरफेस के सेंटर्स को क्या बोलते हैं, द सेंटर्स ऑफ बाउंडेड सरफेसेस, है ना, आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इसमें अगर मैं बोलूंगा पहला बताइए पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है कॉन्वेक्स लेंस में, तो आप बोलोगे आइदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, लाइट अगर मान लीजिए आप इस साइड से ट्रेवल कर रहे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 जो होगा वो उस साइड, दैट साइड होगा। ठीक है, ये जो C1 है एक्चुअली क्या है 2f1, और ये C2 क्या है 2f2, जो कि हमने वहां पर भी पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में R क्या होता था 2f, क्योंकि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, है ना, लेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहाँ पे दो इसकी रेडियाई भी होंगी, है ना, यहाँ दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, दो रेडियाई भी होंगी। ठीक है, ऐसे और भी टर्म्स है। तो तीसरा है बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस ये दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे द इमेजिनरी एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी एक्सिस passes through two centers of curvature of a lens, centers of curvature of a lens is called प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, है ना, जो कि ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए। ठीक है, ये इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया इसको प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों इसका एक सेंटर भी होता है ना, किसका, मैंने बोल दिया सरफेस है, स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दो सरफेस से बाउंडेड था, तो ये वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं बीच में होगा, जो कि लेंस के बीच में नहीं है, कहीं आउटसाइड, है ना, एक इमेजिनरी पॉइंट। ऐसे ही इस वाली बाउंडेड सरफेस का यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट, दो इमेजिनरी पॉइंट्स थे। लेकिन लेंस के बीचों बीच एक सेंटर है, लेंस के अंदर ही, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो वो कहां पे होता है बच्चों, वो होता है डायामीटर, जो इसका एपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करने पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या कहलाता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है आप डिफाइन करोगे तो ऑप्टिकल सेंटर इज it is an intersecting point of aperture and principal axis और aperture का intersecting point होता है ये, है ना, कहां पे, and it is the center of a lens, है ना, लेंस का ये क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। चलिए, तो आपने एपर्चर पढ़ लिया, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स पढ़ लिए, आपने ऑप्टिकल सेंटर पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया। इसके अलावा बच्चों फोकस भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2f1 और 2f2 नजर आ रहा है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर थे। ठीक है, तो ये जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है 2f1 और 2f2, रेडियाई हमने पढ़ा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हाफ भी तो होगा जो कि f1 होगा,
और इसका हाफ होगा F2। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो दो हैं तो यहाँ पे एक होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये F1, और ये क्या होगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दिस साइड होगा और सेकंड प्रिंसिपल फोकस दिस साइड होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अब करने जा रहा हूँ उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए मैं कॉमनली डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस में आप जानते हैं एक सरफेस ये है और है ना, दूसरी सरफेस ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं बनना था, इसको आपने 2F1 बोला, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। तो ये 2F1 है और इसके एक साइड क्या हो गया F1, है ना, और यहाँ पे F2 हो जाता है और यहाँ पे इसका जस्ट डबल 2F2 हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अभी इसको हम हटा दे रहे हैं फिलहाल, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये इसका इस साइड होता है, आइदर साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्चों अगर मान लीजिए हमको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है तो हमें क्या करना रहता है, हमें इसके पैरेलल लाइट रेज भेजनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेजनी पड़ेगी। जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अभी हमने पढ़े नहीं है लेंसेज के लिए, लेकिन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये वाला तो अभी आप याद रख लीजिए कि जैसे ही आप अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाते हैं तो वो क्या होते हैं, फोकस से होते हुए जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से होते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मीट्स, ये एक्चुअली मीट्स या फिर इट पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो ये यहाँ पे तो फोकस एक्चुअली मीट कर रहा है, लेकिन अगर यही हम बात करते कॉनकेव लेंस के लिए, ये वाला कॉनकेव लेंस के लिए, अगर कॉनकेव लेंस सपोज दिस, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में अगर मान लीजिए आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं तो कॉनकेव लेंस बच्चों डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए लाइट पूरी की पूरी कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि सारी की सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं प्रिंसिपल फोकस पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप जानते हैं कि जब भी हम किसी लाइट रे को किसी पॉइंट पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से हमको एक नॉर्मल खींचना रहता है। रिफ्लेक्शन में भी हमने देखा था ना, तो नॉर्मल क्या होता है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस को देखें अगर मान लीजिए तो उस पर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि इस पे टेंजेंट ऐसे है ना। ये सारी कहानी मैंने स्फेरिकल मिरर में बता रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका है ना टेंजेंट इसका कुछ इस तरीके से आएगा, उसका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये नॉर्मल आ रहा है। और नॉर्मल जब रेयर से डेंसर जाती है, ये डेंसर मीडियम होगा, रेयर से डेंसर जाती है तो बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, और टुवर्ड्स दी नॉर्मल सीधे जा रही थी टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी तो बच्चों ऐसी जान जाएगी, ऐसे जाएगी ना। ऐसे यहाँ पे पहले इंसिडेंट करवाई तो ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एक्चुअली दो सरफेसेस हैं, दोनों सरफेसेस ऐसे जाएगी, लेकिन हम क्योंकि मानते हैं कि लेंस बहुत थिन है, लेंस बहुत थिन है, तो हम यहाँ एपर्चर से इसको डायग्राम ऐसा बना देते हैं। ठीक है, एपर्चर से इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, लाइक दिस, है ना, आपकी बुक में ऐसा बना होगा। ठीक, एक्चुअली होता है कि यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार यहाँ होगा फिर यहाँ से फिर मुड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, डाइवर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जब जैसे यहाँ पे आएगा वापस से नॉर्मल मिलेगा और नॉर्मल से अवे जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयर जाएगा ना सेकंड केस में। चलिए फिर देखिए यहाँ पे लाइट रे आपने इंसिडेंट की, ये भी क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। अब ये तो मीट हो नहीं रहा है, तो ये वर्चुअली मीट होगा, एक्चुअली मीट नहीं होगा, ये वर्चुअली मीट होगा, तो हमको पीछे की उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस, ये। ठीक है, तो ये तो अब इस साइड मिट रहा है ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस से लाइट आ रही है ना, या तो एक्चुअली मीट हो रही हो या फिर अपीयर्स टू कम फ्रॉम हो रही हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज, है ना, the refracted rays, है ना, refracted rays actually meet or appears to come from, या तो एक्चुअली मीट हो रही हो जैसे कि यहाँ हो रही है, या फिर वहां से, है ना, प्रिंसिपल उस पॉइंट से आते हुए प्रतीत हो रही हो, appear हो रही हो, appears to come from, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा, जब लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट
when light rays are incident parallel to principal axis। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। ये हो गई, यहाँ F1 हो गए दिस साइड, है ना, यहाँ से आपने रेस इंसिडेंट करवाई थी, प्रिंसिपल फोकस इस तरफ बना, यहाँ से आपने इंसिडेंट करवाई थी, है ना, ये डाइवर्ज हो गई, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। अब ये डाइवर्ज हो गए तो इसको हमको क्या करवाना पड़ा, मीट करवाना पड़ा वर्चुअली पीछे की ओर, है ना। तो ये हो गए डाइवर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस, और ये इसके हो गए प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, मैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस बताता हूँ। चलिए हो गया, देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट की जगह पर मैं सेकंड कर दे रहा हूँ, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए मुझे लेकिन ये पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर से बताऊंगा क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ गई, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, है ना, मतलब कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कॉनकेव को डाइवर्जिंग। वहां तो उल्टा था, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल मिरर से मैच करोगे अगर आप तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, है ना, याद रखिएगा बस इस चीज को। देखिए बच्चों सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में पहले मैं इसको भी रब कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, ठीक है, स्मार्ट हो हालांकि आप लोग बहुत। देखिए अब मैंने कहा सेकंड प्रिंसिपल फोकस बनाना है मुझे, आपने लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करवाई थी बच्चों, ठीक है, आपने लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करवाई थी तो वो कहीं पे मीट हुई थी, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे रिफ्रैक्टेड रेस मीट हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। या मीट हो या फिर वहां से आ रही हो रेस, ऐसा लग रहा हो अपीयर हो रही, ठीक है, लेकिन जहां से हम लोग इंसिडेंट ही, अभी पहले हमने क्या किया था, पैरेलल इंसिडेंट की थी ना लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम फोकस से इंसिडेंट कर दें, ठीक है। आप तो जानते हैं कि अगर मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस की इस साइड बियॉन्ड हमने देखा कि 2F1 है तो एक F1 भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे F2 होगा, है ना, यहाँ पे सेकेंड सरफेस का एक फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक, और वहां से मैं लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूं, है ना, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट करवा रहा हूं, उस पॉइंट से जहां से, है ना, उस पॉइंट से जहां से भेजने के बाद रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। पहले क्या था, इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्टेड फोकस से मीट हो रही थी। अब मैं फोकस से इंसिडेंट कर रहा हूं और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया, और यही अगर मैं कॉनकेव के लिए बनाऊंगा ना बच्चों, यही मैं कॉनकेव के लिए बनाऊंगा तो दिस साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि मैं प्रिंसिपल, अगर मान लीजिए मैं फोकस पे इंसिडेंट करवाना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो फोकस पे इंसिडेंट करवाना है मुझे, तो इसका F1 तो यहाँ होता है, मुझे यहाँ इंसिडेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये इसका, अगर इसका F2 इस तरफ है तो इसका F2 इस तरफ होगा, है ना, तो मुझे यहाँ इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंट करवाना पड़ेगा तो मैं ऐसे भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक, लेकिन जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे भेज रहे होते हैं, सॉरी प्रिंसिपल फोकस पे भेज रहे होते हैं, तो अपने पास से डेविएट होके पैरेलल हो जाती है। ये इसका सेकंड रूल है बच्चों, मैं आपको रूल बाद में बताऊंगा जरूर, आप ही समझ लीजिए बस इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जब मैं इंसिडेंट करवाऊंगा ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों, डेफिनेशन इसकी ये हो गई सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, it is the point on principal axis, है ना, principal axis where, है ना, या from where the light is incident, then refracted rays become
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then this point is called second principal focus। तो यहाँ पे F2 इस साइड होता है, मतलब कि जहाँ पे लाइट रे जब हमको इंसिडेंट करवानी होगी फोकस से तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से करवाते हैं, है ना। और हमें जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मीट करवानी होगी, ठीक है, जब हम लाइट पैरेलल इंसिडेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ टर्म्स थी। इसके अलावा हम इसकी और भी टर्मिनोलॉजी है जो साइन कन्वेंशन के साथ पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन भी हमें पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन और रूल्स भी पढ़ेंगे अभी, है ना, रूल्स भी होते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन के। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।